नमस्कार बंधुओं, अभी मैं हरियाणा के सिरसा जनपद के एक सहारडी गांव है, इधर मैं हूं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ की खेती, खासकर धान की खेती। जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे हैं ये धान ही है। और साइड में ये भी रोड है। और इस साइड में भी अगर आप देखते हैं तो ढेर सारा, जहाँ तक नज़र दौड़ाते हैं पूरा धान की बहुत अच्छी खेती होती है। और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण भी अभी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और ये आप सड़क देख रहे हैं, और इस सड़क मतलब कहीं गांव पे जाती है। तो मैं आज निकला था तो सहज मैं यहाँ पे खेती, खासकर इसकी हरियाणा की, सुन तो रखा था मैंने, लेकिन अभी तक देखा नहीं था इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा। बस एक चीज़ की मुझे दुख होती है और पीड़ा रहती है कि इसमें एक्सेस फर्टिलाइज़र और केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें चुभती है। तो बाकी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन पर कैपिटा यील्ड अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अभी इस यहाँ पे जो धान की फसल आप देख रहे हैं, इसको पहले से काट करके इसके पहले इसमें मूंग लगाई गई थी। गेहूं काटने के बाद में मूंग, और मूंग काटने के बाद में फिर से इसमें धान की रोपाई करी गई है। और धान भी काट करके फिर संभवतः गेहूँ बोएंगे। तो बहुत अच्छा है। बट वही थोड़ी सी दर्द आती है कि अगर हम केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग बराबर, मतलब ह्यूज अमाउंट में करते हैं, एक्सेस अमाउंट में करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं। कहीं ना कहीं हम जो है ऐसे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यूज़फुल अपने इंसेक्ट्स हैं उनको हम डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई भी कड़ी हमारी बर्बाद होती है, गड़बड़ होती है इकोसिस्टम की, तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो घास ये सूख गई है। तो ये कैसे सूख गई है तो बात करेंगे तो इस घास पे क्या डाला गया, बीडीसाइड डाल दिया गया। अब बीडीसाइड ये देख रहे हैं कि पूरे घास को सुखा दिया। बगल में धान का खेत हरा है और ये सूख गया। तो ये कैसे सूख गया, तो पता चला बीडीसाइड। अब बीडीसाइड घास सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है मुझे लगता है। लेकिन अब ये है कि प्रोडक्शन करते हैं, हाई प्रोडक्शन करते हैं, बढ़िया है। और अच्छी सीड भी उपयोग करते हैं। इनके पास संसाधन अच्छे हैं, इनके पास में जो है टेक्निक्स हैं, अच्छी टेक्निक्स हैं। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर इसको सुधारा जाए, ख़ास करके इस पर कोई वर्क किया जाए, बढ़िया वर्क किया जाए कि कैसे हम कम कर सकते हों ये केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम कर सकते हों, और प्रोडक्शन भी हमारा कम ना हो। तो इस पर हमें लगता है कि हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को और बाकी जंतु विज्ञान और इनके साथ साथ में जो है वनस्पत विज्ञान के साइंटिस्ट को और उनके चिंतकों को ज़रूर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन भी कम नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था इसमें ख़तरे में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा इस पर ज़रूर करना चाहिए। और इस पर काफ़ी काम भी हुए हैं। अभी पराली का भी आता है मामला। जब हरियाणा और पंजाब के राज्यों में धान की कटाई शुरू होगी, ऐसे ही तुरंत जो है पराली वाला मामला शुरू हो जाता है। तो पराली के लिए भी NBRI लखनऊ ने एक डिकम्पोजर लॉन्च किया था आज के 3-4 साल पहले। तो मुझे लगता है कि उसको भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी उस पर चिंतन करना चाहिए, इनको जागरूक करना चाहिए। और इनमें ये ऐसी भावना पैदा हो कि कम हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें और उसके अपेक्षा करें। इनके पास पशुधन भी है, अच्छा पशुधन होता है, इनके पास गोबर की भी अच्छी मात्रा है। तो लेकिन अब खेत के रेशियो में बात करी जाए तो गोबर की मात्रा कम पड़ जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ के किसानों को कुछ इस तरीके से, यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, यहाँ के जो है अपने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इन पर काम करें तो बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बहुत प्रसन्नता होती है जब खेतों में लहलहाती फसलें दिखाई देती हैं हमको चारों तरफ। ये बहुत प्रसन्नता का बात होता है किसी भी किसान के लिए। इससे प्रसन्नता से ज़्यादा क्या हो सकती है कि उसकी खेत जो है वो हरे भरे हों, खेतों में अच्छी प्रोडक्शन हो, अच्छे जो है फसल हों, स्वस्थ फसल हों। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अलग अलग वैरायटी की धान यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जिनके ऑन देखता हूँ, बाली देखता हूँ, उनका स्वरूप देखता हूँ, तो अलग अलग प्रकार से मिलता है। और बहुत ही प्यारे लोग हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा रहते हैं यहाँ पे। मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। बट थोड़ा सा ये एक्सेस यूज़ करते हैं। अभी मैं देख रहा था तो मूंग की जो फसल थी उसमें वो मतलब पकने वाला था, पका नहीं था, उसको ज़बरदस्ती पका दिया। कैसे पका दिया, पता चला इसके ऊपर बीडीसाइड डाल दिया, पूरा का पूरा वो झुलस गया। तो झुलस गया, 2 दिन में वो पक गया। मतलब जो फसल कम से कम 20 दिन और लेती पकने में, तो उसको 2 दिन में पका दिया। कैसे, उसके ऊपर एक केमिकल यूज़ करके। तो फसल तो पक गई, उनको प्रोडक्शन भी हो गया, उनको लाभ भी मिल गया, लेकिन जो खाएगा उसको
उसका और जो धरती में चला गया, जो हमारे इन्वायरमेंट में चला गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान है। नरमा भी ये साधन लगा हुआ है, ये कपास की खेती भी करते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छे कपास उत्पादन होती है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कपास की फसलें लगी हुई हैं। तो ये इस तरीके से जो है अगर हम बात करें तो जागरूकता ही एक मेन हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। और बाकी अभी इधर कुछ मक्का लगाया गया है, यहाँ पे मक्का को मक्की कहते हैं, जो मेज है, कॉर्न है, जिसको मक्की कहते हैं, ये खेत में भी उग रहा है धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से भी इनका क्या पैटर्न है, कैसे उगाते हैं, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये पुराने कृषक हैं, कोई नई किसानी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही प्यारा काम करते हैं। अगर हम बात करें इधर तो इस साइड में अगर हम धान की बात करें तो ये धान पक चुका है, एक तरफ देख रहे हैं धान अभी इसमें आने वाला है, फ्लावरिंग अभी इसमें बाकी है। और बगल में सामने अगर आप देखें तो उधर हमारे धान जो है पक रहे हैं और गिर गए हैं पक करके, उनको कटाई उसकी शुरू होने वाली है। आज ही कल में वो हम देखेंगे कट जाएगी, पूरी पूरी दूर तक दिखाई देती है पूरा पकी हुई धान। तो मुझे लगता है कि यहाँ खेती बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, अच्छा लगता है देख करके, किसान खुशहाल हैं। बस थोड़ा सा केमिकल वाली बात आती है, तो खुद को जिएँ और दूसरों को भी जीने दें, ऐसी अगर व्यवस्था बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर इनका खेत है, बहुत ही सुंदर इनका खलिहान है, बहुत ही सुंदर इनका व्यवहार है, ये भी बहुत अच्छा है। शुद्ध खाते हैं, सात्विक होते हैं, खान पान में इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे कि अन्य राज्यों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कि नॉन वेजिटेरियन की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ इनमें बहुत ही मतलब साधुता टाइप का है, भोजन इनका पवित्र है। जब भोजन पवित्र है, आहार पवित्र है, विहार पवित्र है, तो मानसिकता भी पवित्र रहती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर कम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो बाकी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे मैं आपसे साझा करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।